हमें दूसरों की दुनिया की फ़िक्र है, हमें हिंदुस्तान की फ़िक्र है, हमें कश्मीर की फ़िक्र है। इससे ज़्यादा बुरे हालात शहरों के अंदर हैं, लोग भूख मर रहे हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोगों के पास तालीम नहीं है, लोगों के पास रहने की जगह नहीं है, सड़कों। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है बहुत ही लेटेस्ट इंटरेस्टिंग, तो चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शेमफुल रिमार्क्स ऑन हिंदूज। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं आपको एक स्टेटमेंट अपने प्राइम मिनिस्टर की जो इस वक्त मौजूद हैं उनकी सुनाता हूं। लिखा है, वी आर वेटिंग ऑल हिंदूज टू बी परsuaded टू द एनलाइटेंड ट्रूथ ऑफ इस्लाम एंड विल वेट फॉर ए मिलेनियम नो हरी। यानी हमारे यहां जो चंद हिंदू हैं, चंद लाखों में हैं बेचारे, चंद लाख हैं, उनको भी हमारा मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर जो है ये 75 ईयर्स के बाद भी ये कह रहा है। उसकी प्रायोरिटी क्या है? उसकी प्रायोरिटी ये है कि अल्लाह करे ये जो हिंदू पाकिस्तान में हैं इनको इस्लाम की रोशनी जो है वो इन तक पहुंचे कि इस्लाम इतनी अजीम शान दीन और मजहब है और ये उसे इस्लाम को भी कबूल कर ले। यानी कि ये जो चंद माइनॉरिटी के हिंदू हैं उसको भी हमारा दिल करता है कि ये कन्वर्ट हो जाए और यहां 100% 100% सब मुसलमान हो जाए। और इंडिया के ऊपर हम दुख का इजहार करते हैं कि जब हिंदू जो है वो कहे, वो सिर्फ इतनी बार, वो कन्वर्शन भी नहीं कराता, वो सिर्फ ये कहे कि हिंदुस्तान मेरा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान मुझसे है। और लिहाजा वो हमसे सिर्फ मुसलमानों से, इंडियन मुसलमानों से सिर्फ ये मुतालबा करे कि आप इस तहजीब को, इस धरती को, इस वतन को उसके पार्टनर बने, उसके साथी बने, उसको अपना वतन, अपना घर समझे। तो जनाब ये है कि हमारा हम ये एक इतना बड़ा कंट्रास्ट है। इसीलिए मैं, अरमान साहब, मैंने जो बात की थी ना कि इंडिया को 1947 में ही हिंदू स्टेट बनना चाहिए था। हमारी तारीख इंतहाई शानदार दोनों मुल्कों की हो जाती। यहां तो दोनों की कहानी खत्म होती। ये बात जो आपके प्राइम मिनिस्टर ने कही, अगर यही बात, इससे मिलती जुलती स्टेटमेंट अगर पीएम मोदी दे दें कि जी मैं तमाम मुसलमानों को दावत देता हूं कि वो हिंदू धर्म का जो एनलाइटेंड ट्रूथ है उसकी तरफ आए और हम भी 100 साल इंतजार करेंगे, क्या रिएक्शन होता फिर? और कितनी दूसरी बात की फजूल बातें हैं। नहीं, उनका रिएक्शन क्या होना इस बात पे होना था? मैं कहता हूं पाकिस्तान यहां पे आग लगाई होती जनाब, यहां पे जनाब मोदी के पुतले जलाए जा रहे होते, पाकिस्तान आधा जल चुका होना था उसका। अगर वो ये बयान दे कि एक भी मुसलमान को हिंदू जो है वो कन्वर्ट, वो देखे हर मजहब अपने आप को एनलाइटन समझता है, एनलाइटन समझता है। ये क्या बात हुई भाई? सही बात है। फेथ को कॉन्फ्लिक्ट में हम क्यों लाएं? आप भाई, मैं अपने वजीर आजम से पूछता हूं कि तुमने उनकी वेल बीइंग और वेलफेयर के लिए क्या कर रहे हो, ये बताओ। वो पाकिस्तान के सिटीजन हैं, उनकी रोज लड़कियां उठाई जाती हैं 12-12 13-13 साल की। और मैं सिंध में वो हिंदू उन शहरों बस्तियों से होकर आया हूं। यार हमारे यहां तो माइनॉरिटी जो है जो बेचारे वो इंतहाई मासूम है और खौफ ज्यादा डरे हुए, क्रिश्चियन भी और हिंदू भी। वो तो बात नहीं कर सकते बेचारे, खामोश रहते हैं और हर बात पे डरते हैं। तुम्हारे वजीर आजम को इसकी फिक्र नहीं है? पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कम से कम ये तो नहीं कहता कि उन्हें कन्वर्ट करवाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है? ये तो नहीं है ना। इंडिया के मामले में जो हमारी फिक्र है वो कोई फिक्र है इंडिया हमने तो अमेरिका की भी फिक्र हमें लगी हुई है। एज ए पाकिस्तानी हमें बरतानिया की भी फिक्र है, फ्रांस की भी हमें फिक्र है,
फिक्र नहीं है तो अपनी नहीं है, अपनी तरफ कभी देखा ही नहीं है, आईने में अपना चेहरा हम देखते ही नहीं है। तो भाई इंडिया की फिक्र ना करो, इंडिया ठीक ठाक है। और वो तरक्की और डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। जो पीछे रह गए हैं हमें ही खुद को देखना होगा कि कैसे ही रहना चाहते हैं या क्या है। जी जनाब, हमें पूरी दुनिया की फ़िक्र है, अगर नहीं है तो अपनी फ़िक्र नहीं है। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करूँगा कि फ्रांस में ये हो गया, हमने एहतजाज कर रहे हैं, मोदी जी ने ये कह दिया, हम एहतजाज कर रहे हैं। वो सही कह रहे हैं। पता नहीं अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये कह देते कि यहाँ के सारे लोग सनातनी हो जाएं, तो मैं समझता हूँ कि आप यकीन करें इस बात को कितना मरोड़ तरोड़ के, इसको किस तरीके से एग्रेशन वाला लफ्ज़ बना के, इसको बहुत ही ज़्यादा एक अजीब व गरीब रंग दे के पेश किया जाता। हमारे जितने पॉलिटिशियन हैं, अब देखिए मिसाल के तौर पे अब इलेक्शन भी वैसे करीब है, तो इस इसको हुक बनाया जाता, इसको USP बनाई जाती, और आप यकीन करें रोडों पे सड़कों पे ना वो पार्टियां जो है ना एहतजाज लगा देती। फिर वो एक जज्बा, फिर कौम लोग इकट्ठे होते हैं इस्लाम के नाम पे, ये हो गया है, वो हो गया है, वहाँ पे जुल्म हो रहा है, वहाँ पे ज़बरदस्ती लोगों को मुसलमान किया जा रहा है, ये मोदी जी का क्लिप आया हुआ है, ये वो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। फिर क्या होता, फिर ये वो लोग सियासतदान आते, फिर तकरीरें करते हैं, फिर अवाम, मेन चीज़ मसला अवाम बेवकूफ़ है, अवाम जाहिल है, अवाम को अक्ल नहीं है कि हमें किस तरह यूज़ किया जाता है, हमें किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। हम अपने मुल्क की तरक्की पे क्यों फोकस नहीं करते, हम अपने मुल्क के हालात पे क्यों फोकस नहीं कर रहे, हम अपनी हालत पे क्यों तरस नहीं खाते। हमें फ्रांस की फ़िक्र है, हमें अमेरिका की फ़िक्र है, अमेरिका में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, अमेरिका यहाँ क्या कर रहा है, वहाँ क्या कर रहा है। हमें दूसरों की दुनिया की फ़िक्र है, हमें हिंदुस्तान की फ़िक्र है, हमें कश्मीर की फ़िक्र है। इससे ज़्यादा बुरे हालात शहरों के अंदर हैं, लोग भूख मर रहे हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोगों के पास तालीम नहीं है, लोगों के पास रहने की जगह नहीं है, सड़कों पे लोग सो रहे होते हैं। आप यकीन करें, बस अस्पतालों के बाहर आप देखें इतना रश लगा हुआ है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ उनका बैठने का कोई सिस्टम नहीं है कि अगर अटेंडेंट के साथ, पेशेंट के साथ कुछ लोग आते हैं, मैं अक्सर देखता हूँ, मेरा गुज़र होता है, सड़कों पे लोग बिस्तर लगा के ठंड में लेटे हुए, पेशेंट अंदर है और दूर दराज से आए हुए हैं, और अंदरूनी सिंध से, इंटीरियर से, हिंदू बहुत ज़्यादा इंटीरियर में है, वो तो सारे सिविल हॉस्पिटल कराची में, जिना हॉस्पिटल में आए वो तो सड़कों पे सो रहे हैं ठंड में। मतलब कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं, कोई निज़ाम नहीं। देखिए, एक होता है कि हमें पता नहीं था, ज़लज़ला आ गया, अर्थक्वेक आ गया, पानी आ गया, सैलाब आ गया, अब उनको संभालना है, वो लोग सड़कों पे आ गए, तो उनको रेस्क्यू करना या उनको संभालना एक अचानक से मुश्किल हो जाता है। जब एक चीज़ पता है कि हम एक हॉस्पिटल बनाया है, इस हॉस्पिटल में पेशेंट आएंगे दूर दराज से, छोटे शहरों से, फिर यानी कि इनके साथ लोग भी होंगे, फिर वो कहाँ रहेंगे, फिर एक सारा सिस्टम, बेशक पैसों का सिस्टम हो, बेशक छोटी कमरे दे दें, होटलें बना लें, हॉस्पिटल के साथ ही कोई एक दो कमरे का पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट आते हैं, एक सिस्टम हो, उनकी एक माइनर सी अमाउंट हो, गवर्नमेंट के पास जगह की, पैसे की कमी तो नहीं होती। वो सारा सिस्टम अगर बना रही है तो पूरे ही सिस्टम बनाए। हमें अपने हालात बिल्कुल नहीं दिख रहे। हम मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अगर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सब हिंदू हो जाए, सब हिंदू मुस्लिम हो जाए, क्या जो मुस्लिम है वो फरिश्ते हैं? क्या मुस्लिम है वो पूरे मुल्क की करामत इकनॉमी में बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं? वो क्या हैं वो लोग, वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या हैसियत है? वो क्या बहुत ही ईमानदारी से इस मुल्क को चला रहे हैं कि, और हिंदू जो हैं अगर इस मुल्क में कुछ है तो क्या वो बेईमान हैं, चीटर हैं, क्या वो इस मुल्क के लिए नुकसानदा हैं? मतलब क्या करना चाह रहे हैं आप? और इतनी बड़ी बात है कि मतलब ये भी बड़ी खुशी हुई सुन के कि इंडियन मुसलमान सिर्फ अपने आप को हिंदुस्तानी कह दे, यही काफ़ी है कि हाँ यार हम हिंदुस्तानी और हैं, और कहते भी हैं कि हमारा ये कंट्री है, हमें प्राउड है। कितने कमेंट आते हैं, कितने लोग बताते हैं कि यार हमें इंडियन होने पे प्राउड है। अब तो मज़ीद वो प्राउड बढ़ता जा रहा है, जो वक्त के साथ साथ हालात पैदा हो रहे हैं, जिस तरीके से दुनिया में एक इमेज बन रही है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।